अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन व सामईन, जब से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए हैं उनसे बहुत ज़्यादा लोगों ने इख्तलाफात करने शुरू किए हैं। उनकी शख्सियत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है और उनकी शख्सियत को मुतनाज़ा बनाया गया है, जबकि पाकिस्तान में उनकी आमद का अभी शेड्यूल ही जारी हुआ था। उस वक्त से कुछ लोगों ने उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया, तो उनके हक में भी काफ़ी लोग मतलब कि उनके दिफा में भी बात कर रहे हैं। तो मैं भी चंद बातें उनके दिफा में या हकीकत की नज़र से करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि वो एक इंसान हैं, उनसे कोई भी गलती हो सकती है, तो हम उनकी तकलीद के कायल नहीं हैं कि वो जो भी बात करें, अगर वो गोबर भी किसी चीज़ को कहें तो हम उसको भी हलवा बना दें। हम इस तरह का ज़हन नहीं रखते उनके बारे में। वैसे हम उनसे मोहब्बत करते हैं, इस्लाम की वजह से, मुसलमान होने की वजह से, दाइए इस्लाम होने की वजह से, मुनाज़िर इस्लाम होने की वजह से और बहुत सारे लोगों की हिदायत का वो सबब बने हैं। तो अल्लाह ताला ने उनको बहुत ज़्यादा शरफ अता फरमाया है। हदीस अली जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ए अली, अगर आपकी वजह से किसी एक बंदे को भी हिदायत मिलती है तो आपके लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। इस लिहाज से हमें डॉक्टर जाकिर नाइक से मोहब्बत है, प्यार है, वगरना हमें भी कई बातों से उनकी मतलब मौक़िफ़ से इख्तलाफ होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी हमने उनकी तौहीन वाला, तनकीस वाला और उनको बेइज्जत करने वाला मामला हमने नहीं बनाया और इस तरह का हमने कभी कोशिश नहीं की। तो बात यह है कि कई लोग उनकी हर बात को गलत रंग देने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो यह है कि वो इंसान हैं, उनसे कोई भी गलती हो सकती है। दूसरी बात है कि वो हमारे मेहमान हैं। हमें अपने मेहमान की कोई भी कमज़ोरी हो तो उसकी कमज़ोरी को दरगुजर करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए, उन पर तनकीद और उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। और तीसरी बात हदीस रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनन अबी दाऊद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़े लोग जो हैं, जो हुकूमत के अंदर हैं या मजहबी तौर पर जिनको बड़े ओहदे अल्लाह ने अता फरमाए हैं, उमरा की साह में वो शामिल हैं, तो उन लोगों से उनकी छोटी छोटी गलतियों से दरगुजर किया करो। ये हुक्म है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जब तक किसी वो अल्लाह और उसके रसूल की हद को क्रॉस नहीं करते, हद के अलावा अगर उनसे कोई कमज़ोरी होती है, गलती होती है, तो उससे दरगुजर किया करो। इस लिहाज से हमें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से अगर कोई हमारे ज़हन के मुताबिक कोई गलती होती है तो उनसे दरगुजर करनी चाहिए। अगर वो कोई शरीयत के ख़िलाफ़, अल्लाह और उसके रसूल की हद को क्रॉस करते हैं तो फिर हम उनके हवाले से बात करें, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। लेकिन अगर छोटी बात है तो उसको बड़ा करके पेश करना और उसकी ज़ात को मुतनाज़ा बनाना, ये कोई भी अच्छी बात नहीं है, अच्छा अंदाज नहीं है। बड़े लोगों का ये अंदाज नहीं है, अच्छे लोगों का अंदाज नहीं है। और इससे अगली बात ये है कि बाज़ चीज़ें उनकी गलतियां हैं ही नहीं, लेकिन इन कम फहमों और कम अक्लों और कम इल्मों के मुताबिक वो गलती होती है और उसको वो उछालना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह के अब उन्होंने एक औरत को इंटरव्यू दिया, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने, फरीहा अदरीस शायद उसका नाम है। तो उस इंटरव्यू के दरमियान उन्होंने बात करते हुए ये कहा कि अगर बंदा किसी औरत के सामने बैठता है, कुछ वक्त बंदा किसी औरत के सामने, बेपर्दा औरत के सामने बैठता है, तो अगर किसी औरत के बारे में, उस औरत के बारे में बंदे के ज़हन में कोई गलत ख्याल नहीं आते, तो इसका मतलब ये है कि बंदा बीमार है या उसको अपने डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। तो उनका असल में मकसद ये है कि जब किसी औरत के सामने बंदा गैर महरम जाता है, गैर महरम औरत के सामने, तो उस बंदे के ज़हन में बुरे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। ये बात कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है, लेकिन मैं साथ इसके हवाले भी देता हूँ और उसकी पूरी वजाहत करता हूँ। इससे पहले आप ये समझ लें कि उन्होंने ये जो बात की है कि बंदे के दिल में हलचल मचती है, तो उन्होंने ये पहले कहा हुआ है कि मेरे ज़बान से कुछ अल्फाज ऐसे उर्दू के एतबार से निकल जाते हैं जो गैर मुनासिब होते हैं
और मैं सही अल्फाजी अदा नहीं कर सकता, जो माना मैं अदा करना चाह रहा होता हूँ उसके मुताबिक मेरे मुंह से वो अल्फाज नहीं निकलते। बाज़ दफ़ा इस तरह से मुझसे गलती हो जाती है, तो इस चीज़ से दरगुजर करना चाहिए, ये उन्होंने पहले ही कहा हुआ है। तो इस एतबार से तो उनके जो गैर मुनासिब अल्फाज हैं उनको हम इस तरह समझ सकते हैं कि उनके कहने का मकसद ये है कि जब बंदा किसी गैर महरम औरत के सामने जाता है तो बंदे के दिल में शैतानी ख्यालात, बुरे ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, और अगर नहीं आते तो इसका मतलब है कि बंदे के अंदर मर्दानगी ताकत कम है या नहीं है, इसका मतलब है कि बंदा बीमार है। तो इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि ए मोमिनो अपनी निगाहों को नीचा रखो, कुल्लिल मोमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। और नबी कुरान मजीद ने दूसरी जगह पर इसी मुकाम पर फरमाया ए मोमिनात कुल्लिल मोमिनात यगज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना, कि ए मोमिना औरतों तुम भी अपनी निगाहों को झुका कर रखो। तो अल्लाह ने इंसान को बनाया है, तो अल्लाह इंसान की फितरत को जानता है। जब किसी गैर महरम औरत के चेहरे पर नजर पड़ती है तो बंदे के दिल में ये बुराई आना शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला ने फरमाया है ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा वल बनीना वल कनातीरिल मुकंतरती। अल्लाह ताला ने इंसान को इस तरह आजमाने के लिए औरतें पैदा की हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद सबसे बड़ा फितना औरतों का है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान औरत को सजाकर और फबाकर और जीनत वाली बनाकर इंसान के सामने पेश करता है। तो इन सब बातों का यही मतलब होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि कोई भी मर्द और औरत एक जगह इकट्ठे नहीं होते। ला यख्लुवन्ना रजुलुम बि इमरातिन इल्ला काना सालिसुहुमा शैतान। आका फरमाते हैं कि जब कोई मर्द और जब कोई औरत गैर महरम अकेले इकट्ठे होते हैं तो उनमें तीसरा शैतान आ जाता है। तो जालिमों, क्या अल्लाह और उसके रसूल का भी नौज़ुबिल्लाह उनके बारे में ये बात करोगे कि उन्होंने खुद, अस्तगफिरुल्लाह, मैं कैसे आपको बात समझाऊं, तो अल्लाह और उसके रसूल के बारे में तुम क्या कहोगे, मुझे बताओ ना। तो फिर तुम उनके बारे में, अल्लाह और उसके रसूल की हस्ती के बारे में क्या कहोगे। तो इस जैसा कि इकरारुल असल ने बोला है, मुबशर लुकमान और बिलाल गौरी ने भी कई बातों पर तनकीद की है। बहुत सारे यानी सोशल मीडिया पर सहाफ़ियों ने डॉक्टर जाकिर नाइक पर बेजा तनकीद की है। तो अल्लाह के बंदो, उनका कहना 100% दुरुस्त है। ये तो तुम्हारा तो ये हाल है कि अंदर से तुम सब कुछ सोच रहे होते हो और बाहर से अपने आप को सच्चा और बेहतरीन साबित करते हो कि हम जनाब, हमारे ज़हन में कोई बुरा ख्याल नहीं आता। तुम बड़े बड़े नेक सहाबा से तुम नेक हो, रसूलुल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम नेक हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा ने इन चीज़ों को पसंद नहीं किया। गैर महरम औरतों के साथ अकेला बंदा अलहदगी इख्तियार करे तो मर्दों औरतों का इख्तलात इस्लाम ने पसंद नहीं किया। तो ये जो कहते हैं कि हमारे दिलों में बुरे ख्याल नहीं आते, इन मौलवियों के दिलों में बुरे ख्याल आते हैं, इनके ज़हन गंदे हैं। तो अल्लाह के बंदो, हम तो कुरान और हदीस की तर्जमानी करने वाले हैं। हम नहीं कहते कि हमारा ज़हन गंदा है, हम ये कहते हैं कि इंसान की ये फितरती कमज़ोरी है कि उसके दिल में इस तरह के ख्यालात गुजर जाते हैं, आ जाते हैं। तो इस वजह से ही ये जो ज्यादती होती है, इज्तिमाई ज्यादती होती है और लोगों को, औरतों को ब्लैकमेल किया जाता है और उनके साथ उनकी इज्जत को पमाल किया जाता है, इस बेपर्दगी की वजह से। पीछे इससे पहले इमरान खान ने भी ये बात की थी कि जब औरत बेपर्दा हो तो बंदे के दिल में बुरे ख्याल तो आएंगे। तो इमरान खान ने ये बात बिल्कुल ठीक की थी। इसी तरह डॉक्टर जाकिर नाइक की भी बात बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी ये दोगली पॉलिसी है, तुम मुनाफकत करते हो मीडिया वाले, जो इस तरह की बातें उछाल के नेक लोगों पर तानो तशनी करते हैं, वो असल में इस्लाम पर तानो तशनी कर रहे होते हैं। और ये लिबरल हैं और ये मॉडर्निज्म और जदीदियत के नाम पर इस्लाम को तनकीद का निशाना बनाते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लाम बा हया है और हया का दर्स देता है। हमारा माशरा भी बा हया है और हया को पसंद करता है। ये लोग बेहयाई पर राजी हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। वो लोग जो अहले इस्लाम के अंदर इस्लामी माशरे में बेहयाई को फैलाना चाहते हैं, उनके हवाले से अल्लाह फरमाते हैं उनके लिए दुनिया आखिरत में अजाब है, उनके लिए दुनिया आखिरत में दर्दनाक अजाब है। और इसी तरह जब उन्होंने डॉक्टर साहब ने वो इस्लामाबाद के अंदर यतीम बच्चियों को शील्ड ना देने का जो उन्होंने अंदाज अपनाया था और वो स्टेज से उतर गए थे, इस पर भी तनकीद की गई है। तो अल्लाह के बंदो, जो तुम्हारी गैरत का मुहाफ़िज़ है, जो तुम्हारी इज्जत का मुहाफ़िज़ है, जो तुम्हें कहता है कि इस तरह ये हर चीज़ की एक हद होती है, तो जब मर्द औरत का मिलना और आपस में बात करना ये एक हद में जायज़ है, ज़रूरत के तहत। जैसा कि हमारी अम्मा जान हजरत आयशा सिद्दीक़ा से भी सहाबाए किराम मसाइल पूछने आते थे, पर्दे में बात कर लेते थे। तो इस तरह की बातें करना ज़रूरत के मुताबिक किसी गैर औरत से जायज़ तो है, लेकिन अकेले बैठ जाना, जितना औरत और मर्द अकेले बैठेंगे, करीब होंगे और उनको अकेले रहने का खलवत का मौका मिलेगा, उतना ज़्यादा उन पर शैतान हमला करेगा। बरसीसा राहिब का आपने वाकया नहीं सुना? तो उनके साथ क्या हुआ, शैतान ने उसको कुफर तक लेकर गया। तो ये है फितना। ये फितना हमारे दीन इस्लाम ने हमें इससे बचने का कहा है। जो कहते हैं कि हमारे ज़हन में ख्याल नहीं आता, वो झूठ बोलते हैं, उनके दिल में ख्याल आता है। जैसा मर्जी कोई बंदा हो, जब कोई बंदा बालग है, बंदा तंदुरुस्त है, किसी गैर मर्द औरत को देखेगा तो उसके बारे में बंदे के दिल में शैतान चीज डालेगा, क्योंकि शैतान इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये इसमें बंदे के बस की बात नहीं है, ये शैतान है। और फिर नेक लोगों पर शैतान ज्यादा हावी होता है। ये बात भी ज्यादा समझने वाली है कि जब नेक लोग हैं तो शैतान उनको ज्यादा ख्याल डालेगा। जो गंदे हैं, जो पहले ही गंद मार रहे हैं, उनको शैतान ने क्या कहना है। तो इसलिए इनके दिल में अगर नहीं भी शैतानी ख्याल आता तो इसका मतलब ये तो पहले गंद में लिथड़े हुए हैं। इनको तो पहले ही शर्म हया इनके अंदर खत्म हो चुका है, इनका शर्म हया का जनाजा निकल चुका है। तो इसलिए हमारा इस्लाम बिल्कुल दीन इस्लाम हया का मजहब है और हया का सबक देने वाला है, हया का दर्स देने वाला है, हया को पसंद करता है। तो ये कोई इतराज नहीं है। इस तरह बिलाल गौरी ने यह भी इतराज किया कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने जी उस औरत को, फलां औरत को झिड़का और इस तरह। चले, अगर बंदा एक पब्लिक से बंदा बार बार मतलब उनको गाइड कर रहा है तो किसी की बात से बंदे को कुफत हो जाती है, तो बंदा कोई गैर मुनासिब लफ्ज बोल जाए तो उससे दरगुजर करना चाहिए। इस तरह अगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस औरत को कहा कि तूने सवाल गलत किया है या तू माफी मांग, चलो अगर डॉक्टर साहब ने ये उनका कहना गलत भी था तो उनको मतलब कि उन पर तनकीद करने की कहाँ से गुंजाइश निकलती है। इसलिए डॉक्टर साहब से हमें इस्लाम की वजह से मोहब्बत करनी चाहिए, मुसलमान होने की वजह से मोहब्बत करनी चाहिए और हमारे अपने मेहमान होने की उनसे मोहब्बत करनी चाहिए कि वो हमारे मेहमान हैं और उन पर बेजा तनकीद नहीं करनी चाहिए। एक और बात, ये जो पीआई पर तनकीद की है डॉक्टर जाकिर नाइक ने, चले ये हम कहते हैं कि उनका कहना गलत है, तो यो जो पीआई के हमायती बनकर डॉक्टर जाकिर नाइक को तान कर रहे हैं, वो खुद कितनी पीआईए पर तनकीद करते थे पहले। तो जब बंदा पहले एक चीज पर तनकीद करता है तो जब उसका कोई मुखालिफ उस पर तनकीद करे तो फिर बंदा उसके मुखालफत की वजह से बंदा उसी चीज का हमायती बन जाए। तो ये तो ऐसे ही हुआ जैसा कि वो अबू बकर कुदूसी साहब ने लिखा कि वो अपनी वाल में उन्होंने एक बड़ी लंबी प्यारी तहरीर लिखी थी कि तुम उसको अब खुद तनकीद करने वाले, अब डॉक्टर साहब ने तनकीद कर दी है तो अब उसके हमायती बन गया। तो ये असल में इन लोगों की मुनाफकत है। इनको असल में डॉक्टर जाकिर नाइक से उनकी बातों से नफरत नहीं है, उनकी मिशन से नफरत है, उनकी जात से नफरत है और इनके मिशन से इनको नफरत है।
और इस्लाम से इन लोगों को नफरत है, इसलिए ये उनकी छोटी छोटी बातों को लेकर प्रोपेगेंडा करते हैं। वो आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत हैं। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।